शर्मिला टैगोर, जन्म 8 दिसंबर 1944, जिन्हें उनके विवाहित नाम बेगम आयशा सुल्ताना, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली। उन्हें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की महिलाओं के किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। टैगोर 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों, एक फिल्मफेयर पुरस्कार और फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं। 2013 में भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। कलकत्ता के प्रमुख परिवारों में से एक और बंगाली पुनर्जागरण के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रभाव वाले प्रमुख टैगोर परिवार में जन्मी टैगोर ने 14 साल की उम्र में सत्यजीत रे की प्रशंसित बंगाली महाकाव्य नाटक द वर्ल्ड ऑफ अपू से अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने रे के साथ कई अन्य फिल्मों में काम किया, जिनमें देवी, नायक, अरंगेर दिन रात्रि और सीमाबद्ध शामिल हैं। इस प्रकार उन्होंने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया। टैगोर का करियर तब और विस्तारित हुआ जब उन्होंने शक्ति सामंत की रोमांस कश्मीर की कली के साथ हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने वक्त, अनुपमा, एन इवनिंग इन पेरिस, आमने सामने, सत्यकौम, आराधना, सफर, अमर प्रेम, दाग, आविष्कार, चुपके चुपके जैसी फिल्मों से खुद को हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। मौसम और नमकीन, उन्होंने आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार और मौसम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद के दशकों में बीच बीच में फिल्मों में काम किया, जिसमें मीरा नायर की मिसिसिपी मसाला और गौतम घोष की अब अरंगे शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, और हिंदी फिल्मों आशिक आवारा, मन, विरुद्ध एकलव्य और ब्रेक के बाद में भी काम किया। 13 साल के अंतराल के बाद उन्होंने ड्रामा गुलमोहर के साथ अपनी फिल्मी वापसी की। अभिनय के अलावा टैगोर ने अक्टूबर 2004 से मार्च 2011 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। दिसंबर 2005 में उन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत चुना गया था। उनकी शादी क्रिकेटर और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी से हुई थी, जिनसे उनके 3 बच्चे थे, अभिनेता सैफ और सोहा और आभूषण डिजाइनर सबा। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को कानपुर, संयुक्त प्रांत में ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन में महाप्रबंधक गीतेंद्रनाथ टैगोर और उनकी पत्नी इरा टैगोर नी बरुआ के घर हुआ था। टैगोर के पिता कुलीन बंगाली हिंदू ब्राह्मण टैगोर परिवार से थे और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थे। उनकी मां असमिया वंश की थीं और बरुआ परिवार से थीं। गीतेंद्रनाथ प्रसिद्ध चित्रकार गगनेंद्रनाथ टैगोर के पोते थे, जिनके अपने पिता गुणेंद्रनाथ पुरस्कार विजेता के चचेरे भाई थे। वास्तव में टैगोर अपनी मां के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर से अधिक निकटता से संबंधित हैं। उनकी नानी लतिका बरुआ नी टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थीं। उसके माता पिता चौथे चचेरे भाई थे। टैगोर के नाना लतिका बरुआ नी टैगोर के पति ज्ञानदभिराम बरुआ एक असमिया स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे, जो गुवाहाटी में अर्ल लॉ कॉलेज, अब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के रूप में जाना जाता है, के पहले प्रिंसिपल थे, जो खुद प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गुणाभिराम बरुआ के पुत्र थे। टैगोर परिवार के सदस्य के रूप में वह अभिनेत्री देविका रानी और चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर, उनके परदादा गगनेंद्रनाथ टैगोर के भाई की दूर की रिश्तेदार भी हैं। टैगोर 3 बेटियों में सबसे बड़ी थीं और उनकी 2 छोटी बहनें थीं, दिवंगत ओइंद्रिला कुंडा टिंकू टैगोर और रोमिला सेन चिंकी। ओइंद्रिला परिवार में किसी फिल्म में अभिनय करने वाली पहली थीं और उन्होंने अब तक जो एकमात्र भूमिका निभाई थी, वह तपन सिन्हा की फिल्म काबुलीवाला में बाल चरित्र, लेकिन एक केंद्रीय चरित्र मिनी की थी। वयस्कता में वह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज खिलाड़ी बन गईं। उनकी दूसरी बहन रोमिला सेन ने निखिल सेन से शादी की, जो एक व्यवसायी थे, जिन्होंने कई वर्षों तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम किया। नवंबर 2019 में यूनिबिक फूड्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। टैगोर ने सेंट जॉन्स डायोसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट, आसनसोल में पढ़ाई की। उन्होंने 13 साल की स्कूली छात्रा के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसके बाद उनकी पढ़ाई प्राथमिकता से बाहर हो गई। कुछ ही समय में स्कूल में उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन में गिरावट आए। उन्हें अपने सहपाठियों पर एक बुरा प्रभाव डालने वाला माना जाने लगा और उन्हें फिल्में करने या आगे की पढ़ाई करने के बीच चुनाव करना पड़ा। उस समय उनके पिता ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने, फिल्मी करियर के लिए खुद को समर्पित करने और सफल होने के लिए अपना सब कुछ देने की सलाह दी। आजीविका। शर्मिला टैगोर ने सत्यजीत रे की बंगाली महाकाव्य नाटक अपूर संसार 1959 में एक बदकिस्मत दुल्हन के रूप में एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया।
1960 में रे ने उन्हें देवी में फिर से कास्ट किया, जो 1860 में हिंदू रूढ़िवाद और तर्कसंगत सुधारों पर आधारित एक फिल्म थी, जिसे वह अपनी पसंदीदा फिल्म और प्रदर्शन मानती हैं। वह बंगाली फिल्मों शेष अंको और निर्जन सैकाटे में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने छाया देवी, रूमा गुहा ठाकुरता, रेणुका देवी और भारती देवी के साथ बाद के लिए एफएफआई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार महिला जीता। टैगोर ने हिंदी फिल्म जगत में अपनी शुरुआत शक्ति सामंत की संगीतमय रोमांस कश्मीर की कली से की, जिसमें शम्मी कपूर थे। उन्होंने और सामंत ने उनकी बाद की कई फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें रोमांटिक थ्रिलर एन इवनिंग इन पेरिस भी शामिल है, जिसमें फिर से कपूर उनके साथ थे। इस फिल्म के साथ वह स्विमसूट में दिखाई देने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी, जिसने टैगोर को हिंदी फिल्मों में एक से एक सिंबल के रूप में स्थापित किया। जबकि फिल्म के दृश्य को अक्सर बिकनी दृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, टैगोर का स्विमवियर वास्तव में वन पीस है। हालांकि उन्होंने 1966 में फिल्मफेयर पत्रिका के कवर के लिए बिकनी में पोज दिया था, लेकिन जब वह 36 साल बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्ष थीं, तो उन्होंने भारतीय फिल्मों में बिकनी के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की। टैगोर हिंदी फिल्म वक्त, अनुपमा, देवर, आमने सामने, मेरे हमदम मेरे दोस्त और बंगाली फिल्म नायक जैसी फिल्मों में नजर आए। अनुपमा में धर्मेंद्र के साथ उनका अभिनय उनकी सफलता साबित हुआ। व्यावसायिक सफलता और स्टारडम 1969 से 1980। 1970 का दशक टैगोर के करियर का सबसे सफल दौर रहा, जिसमें कई आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिलीं। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी की विशेष रूप से प्रशंसा की गई और इसे नोट किया गया। टैगोर खन्ना की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रोमांटिक ड्रामा आराधना 1969, सफर 1970, छोटी बहू 1971, अमर प्रेम 1971, राजा रानी 1973, दाग 1973 और आविष्कार 1974 और आध्यात्मिक ड्रामा मालिक 1972 हैं। इन सभी फिल्मों ने उन्हें उस समय की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा टैगोर खन्ना की जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे महान ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया। इस अवधि के दौरान टैगोर ने उत्तम कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें नायक और द्विभाषी नाटक अमानुष 1975, आनंद आश्रम 1977 और दूरियां 1979 शामिल हैं। उन्होंने संजीव कुमार के साथ गुलजार की संगीतमय रोमांस फिल्म मौसम 1975 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए उनका चौथा नामांकन हुआ। उन्होंने 7 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताओं में धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया: देवर, अनुपमा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकौम 1969, यकीन 1969, चुपके चुपके 1975, एक महल हो सपनों का 1975। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ चुपके चुपके, फरार 1975 और बेशरम 1978 में, शशि कपूर के साथ आ गले लग जा 1973 और पाप और पुण्य 1974 में भी काम किया। इस अवधि के दौरान टैगोर की अन्य फिल्मों में एक से बढ़कर एक 1976, त्याग 1977, जिसका उन्होंने सह निर्माता भी किया, और मलयालम फिल्म चुवन्ना चिरकुकल 1978 शामिल हैं। आगे की सफलता और छिटपुट कार्य 1981, 2006। 1980 के दशक में टैगोर कलंकिनी कनकप्ती 1981, नमकीन 1982, न्यू दिल्ली टाइम्स 1986 और माँ बेटी 1986 जैसी फिल्मों में दिखाई दीं। उन्होंने एक्शन फिल्म सनी 1984 में अपने लगातार सह कलाकार धर्मेंद्र के साथ फिर से काम किया, जिसमें धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया। टैगोर ने नसीरुद्दीन शाह के साथ बंगाली एक्शन फिल्म प्रोतिदान 1983 और मीरा नायर की अंतर्जातीय रोमांटिक ड्रामा मिसिसिपी मसाला 1991 में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। वह घर बाजार 1998 और मन 1999 में सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दीं। इस अवधि के दौरान वह 2 टेलीविज़न शो, डीडी नेशनल के लिए कथासागर 1986 और स्टार प्लस के लिए जिंदगी 1999 में भी दिखाई दीं। टैगोर ने अपने बेटे सैफ अली खान के साथ उनकी पहली फिल्म आशिक आवारा 1993 और एक्शन ड्रामा एकलव्य द रॉयल गार्ड 2007 में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। वह संगीतमय रोमांटिक ड्रामा धड़कन 2000 और ड्रामा अबार अरण्येक 2003 में सहायक भूमिकाओं में भी दिखाई दी, जिनमें से बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। टैगोर को पारिवारिक ड्रामा विरुद्ध फैमिली कम्स फर्स्ट 2005 में उनके सह कलाकार बच्चन के साथ उनके प्रदर्शन के लिए उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 5वां नामांकन मिला। बीच बीच में काम और प्रशंसा 2007 वर्तमान
संपादन करना। 2007 से 2009 तक टैगोर फूल एंड फाइनल 2007, तस्वीर 8-10 2009, अंतहीन 2009 और मराठी फिल्म समांतर 2009 जैसी फिल्मों में दिखाई दी। 2009 में टैगोर 62वें कान फिल्म महोत्सव की मुख्य प्रतियोगिता में जूरी सदस्य बनी। 2010 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ब्रेक के बाद में सहायक भूमिका निभाई, जिसने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की, जिसके लिए डीएनए इंडिया ने नोट किया कि टैगोर ने एक मजबूत प्रदर्शन के साथ पिच किया। इसके बाद अभिनय से एक अंतराल आया। टैगोर ने 13 साल के अंतराल के बाद ड्रामा गुलमोहर 2023 के साथ वापसी की, जो डिज्नी जोड़ हॉटस्टार पर रिलीज हुई। फिल्म ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। हिंदुस्तान टाइम्स ने नोट किया कि टैगोर की शान और संतुलन उल्लेखनीय हैं। उनकी संवाद अदायगी, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, भावनाएं, सब कुछ लंबे अंतराल के बाद भी इतना सहज दिखता है। इंडिया टुडे ने यह भी कहा कि टैगोर को स्क्रीन पर देखना हमेशा खुशी की बात होती है। और क्या वापसी है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों के लिए फिल्मफेयर ओटीटी पुरस्कार, वेब मूल फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब मूल फिल्म के लिए नामांकन के अलावा अर्जित किया। 2024 में टैगोर ने मोहन अगाशे के साथ आउटहाउस के साथ मराठी फिल्मों में वापसी की, जहां उन्होंने एक प्यारी दादी की भूमिका निभाई। फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने कहा, टैगोर आदिमा में गर्मजोशी, ज्ञान और जिज्ञासा की चिंगारी लाती हैं, उन्हें ताकत और भेद्यता के सूक्ष्म मिश्रण के रूप में चित्रित आपको ये वीडियो करती अच्छी हैं। लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब